हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से वो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे खासे मार्क्स देके जाएंगे आपके नीट के पेपर में। देखिए, आपको पढ़ना तो सब कुछ है कि आपके जितने भी चैप्टर हैं 79 के चैप्टर्स, वो आपके टोटल के चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में है, जो कि छोटे हैं, इजिली कर सकते हो या फिर लेंदी भी है, लेकिन वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इन कंपेरिजन की कुछ चैप्टर्स जो कि बड़े भी हैं और मान लो छोटे भी हैं, लेकिन वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम आते हैं। एक सवाल आ गया, दो सवाल आ गया, चलो ठीक है, दो सवाल भी बहुत होता है, लेकिन कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से एक सवाल आता है, अदरवाइज आ ही नहीं रहा है। लेकिन वहीं पे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे बहुत भर भर के सवाल पूछा जाता है। जैसे कि बायो की बात करें, आपको जेनेटिक्स वाला पूरा यूनिट बायोटेक, पहले उससे 2-3 सवाल आता था, लेकिन पिछले 2-3 साल में 5-6 सवाल आ जा रहा है, 7 सवाल आ जा रहा है। वहीं पे एनाटॉमी से बहुत ज्यादा आ रहा है। बाकी जेनेटिक्स चलो ठीक है, वो हाई वेटेज हमेशा से था। फिजिक्स की अगर बात करोगे तो उसमें भी सेमीकंडक्टर से आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ जाता है, तो इस तरीके से फिजिक्स में भी आ जाता है। और साथ ही साथ आपके केमिस्ट्री में मान लो आपका कोऑर्डिनेशन से आ जाता है, 2-3 सवाल आ जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल आ जा रहा है। इसी तरीके से कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं जो कि आपको अच्छा खासा मार्क्स देकर के जाते हैं, है ना। वहीं पे पी ब्लॉक है, कितना लंबा चौड़ा है, आपको कितनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वो आपको 2 सवाल देके जाएगा। और वहीं पे केमिकल बॉन्डिंग है, वो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप एक बात समझिए, आज की वीडियो में हम लोग 50 चैप्टर देखने वाले हैं जो कि आपको 600 प्लस या 620 प्लस मार्क्स आपको देकर के जाएंगे अगर आपने उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख लिया, साथ ही साथ पीवाईक्यूज, टेस्ट का एनालिसिस, हर एक काम आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ना कभी काफी नहीं होता। आप पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ के रिवाइज कर लोगे, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पढ़ना भी है, आपको रिवाइज भी करना है, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आपको टेस्ट देकर के उसकी एनालिसिस भी करनी है। बस टेस्ट देने से भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहां कहां पे आप गलती कर रहे हो, कहां पे आप नेगेटिव कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से है, कहां पे आप डाउट वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर ले रहे हो, आपको कितना मार्जिन लेके चलना है, कि बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, आप अभी नहीं समझ पाओगे तो ये साल आपके हाथ से निकल जाएगा। बेहतर है आप चीजों को समझो, टाइम बचा है, फरवरी एंड पे है, मार्च आने वाला है, मार्च अप्रैल, दैट्स इट। 2 महीने डिसाइड करेगा कि आपका नेक्स्ट ईयर कैसा जाने वाला है। देखो, 2 महीने में मैं नहीं कहूंगी कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सपना हो चुका होता है कि नहीं, उनको डॉक्टर ही बनना है और इन्हें 2025 में ही बनना है, ठीक है, 25 में एग्जाम क्लियर करना है ना। तो ऐसे बच्चों की मैं बात कर रही हूं। आप क्या करोगे, बेहतर है पढ़ लो। तो जो 50 चैप्टर की आज हम लोग बात करने वाले हैं, जहां जो आपको 600-620 नंबर देके जाएंगे, पहले आपको इन चैप्टर्स को करिए, बाकी जो बचते हैं वो आप इसके बाद कर लीजिएगा। पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या है, उन चैप्टर्स को करना जो कि हाई वेटेज चैप्टर्स है ना। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आप सबको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स अच्छा खासा इजी है, प्लस नंबर भी अच्छे देता है। मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 है, डुअल नेचर है, एटम्स न्यूक्लियाई है, बहुत इजी चैप्टर है, लिटरली बहुत ज्यादा इजी चैप्टर। अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपके 5-6 घंटे में हो जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो। और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर थोड़ा लेंदी है, आपको लगेगा कि इंटरेस्टिंग नहीं है, लेंदी है, लेकिन क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं सेमीकंडक्टर से भी। तो मॉडर्न फिजिक्स हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सिर्फ फॉर्मूले हैं, आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी पार्ट इजी है। रे ऑप्टिक्स हुआ, ग्रेविटेशन, करंट के बाद आप ग्रेविटेशन पढ़ लेना, काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स का मैंने एक भी चैप्टर नहीं लिया है एक्सेप्ट काइनेमेटिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स में ये मानती हूं कि उसमें आपको एक्सट्रीम क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप थ्रू आउट ईयर अगर आपने मैकेनिक्स कर रखी है, तब जाके आपके 10-15 सवाल पूछे जाने, तब जाके आप उसमें से 8-10 सवाल सही करके आओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो आप 3 महीने पढ़ करके, 2 महीने पढ़ करके आप मैकेनिक्स के 15 के 15 क्वेश्चन करके आओगे, तो बेटा आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसमें। क्योंकि मैकेनिक्स जितने भी चैप्टर है, मैकेनिक्स में जितने भी टोटल 7, 8, 10 चैप्टर्स है, सबको मिक्स करके वो एक क्वेश्चन बना देगा, तो वो आप नहीं समझ पाओगे। तो बेहतर है अभी आप वो चैप्टर्स को कर लो जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से लिंक नहीं करेगा और इजी भी है, थोड़े लेंदी है बट फॉर्मूला बेस्ड है, आप पे निकल जाएंगे। करंट करो, रे ऑप्टिक्स करो, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स में सिर्फ काइनेमेटिक्स मैंने लिया है कि ये इजी है, थोड़ा इजी है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, आप समझ जाओगे। और इसके अलावा मैग्नेट का मैंने लिया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो तो आप इसमें EMI और EM वेव भी कर सकते हो। 3-3 घंटे का है, आप ये दोनों भी कर लो। देखो, ऐसा आपको समझना होगा कि कितना फटाफट से करके कौन कौन से चैप्टर्स जहां पे मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, उसको कितनी जल्दी करके मैं हटा दूं, वहां से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। कौन क्या हुआ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कर लो, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड यूनिट एंड डायमेंशन से भी पिछले 2-3-4 साल से बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, 2-3 सवाल 4 सवाल आ जा रहा है। इसलिए आपको पहले तो फिजिक्स में इतने चैप्टर कर लो,
है ना। पहले फिजिक्स के इतने चैप्टर करो, इसके बाद जो बचते हैं फिर मैं यही बोलूंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर आप जैम से पढ़ रहे हो तो मैकेनिक्स पे अभी ध्यान मत दो, क्योंकि मैकेनिक्स के अलावा वाला जो पोर्शन है, ठीक है, 12th की फिजिक्स ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके 12th स्टैंडर्ड से, इसलिए ज्यादातर फोकस करो अपनी 12th की फिजिक्स पे, उसको स्ट्रांग बना लो, है ना। कहीं मैकेनिक्स के चक्कर में ऐसा ना हो जो आपको आ रहा है आपका वो भी गलत हो जाए। इसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, थोड़ा लंबा है लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके बन जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज्यादा इजी है, हर साल 2 से 3 सवाल आता है, आता ही आता है। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, जहां पे आपको पता है यहां से सवाल आएगा, ठीक है, वो आप क्यों नहीं करते हो। तो काइनेटिक्स करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लंबा है, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा लेकिन अच्छा चैप्टर है, एक बार पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जो कि नीट, हर एक नीट एस्पिरेंट के पढ़े होंगे। जो बिल्कुल पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं होगा ना, घूमने टहलने वाला होगा, उसने भी कभी ना कभी केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसको भी पढ़िए। बहुत सारे ज्यादातर बच्चे 50% तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बोर करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन अच्छा है, 2-3 सवाल इससे आता है। जीओसी, अल्कोहल फिनॉल ईथर हाइड्रोकार्बन, इतना आपको करना है केमिस्ट्री में, एटलीस्ट इतना करो। साथ ही साथ इसके अलावा जो कुछ चैप्टर्स आपके बचते हैं, जैसे कि हो गया मोल, हो गया पीरियोडिक टेबल, मैंने बता रही मोल, पीरियोडिक टेबल, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये सारे आपके तैयार ही होंगे, ये सारे तैयार ही होंगे। तो आप समझ लो मोल, पीरियोडिक टेबल, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म से कम आपका 4 से 5 सवाल तो आपका यहीं से आ जाने वाला है। आईयूपीएसी से 1 सवाल आएगा, आइसोमेरिज्म से कम 1 सवाल आएगा, पीरियोडिक टेबल से आएगा ही आएगा 1-2 सवाल, बाकी मोल से भी आपका 1-2 सवाल आ जाएगा। तो इतने तो आपके तैयार होंगे, और इसके अलावा साथ साथ इसको कर लो, ठीक है। देखो कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिसकी कोई टीचर बात नहीं करता, वो ये मानता है कि नहीं आपने पढ़े हैं। आप अब जब एकदम सेशन एंड होने वाला है, इस टाइम पे आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप चल के पीरियोडिक टेबल पढ़ो। हर टीचर का ये सोच के रखता है कि इसका पीरियोडिक टेबल कभी ना, ठीक है अभी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट, पीरियोडिक टेबल हो गया और मोल हो गया, ये सब तो आपने अभी पढ़ के ही रखा होगा, है ना। जैसे बायोलॉजी के ले लो, तो कोई नहीं सोचता आपको लिविंग वर्ड पढ़ाएं, क्योंकि लिविंग वर्ड तो पहला चैप्टर हर एक बच्चा पढ़ के रखा होगा, ठीक है, लिविंग वर्ड पढ़ के रखते हो आप लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा कभी ना कभी तो पढ़ के ही रखा है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको दिख रहा होगा कि मैंने 11th लिखा, 12th लिखा, कोई चैप्टर मेंशन नहीं किया, कोई चैप्टर मैंने मेंशन नहीं किया है। क्यों मेंशन नहीं किया है? क्योंकि बेटा एक बात मेरी समझो, अगर आप बायो के 32 चैप्टर नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ, आप डॉक्टर भी कभी नहीं बन सकते, है ना। ये बात अपने दिमाग से हटा दो कि मैम या फिर दीदी कौन से मैं बायो के हाई वेटेज चैप्टर से जिसको मैं पहले कर लूं। 32 चैप्टर है यार, पहले 38 आता था, अब तो 32 चैप्टर है, आपसे 32 के 32 चैप्टर भी नहीं हो रहे हैं, तो आप भूल जाइए, आप एक गलत फील्ड में आ गए हो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपका कहीं और स्कोप नहीं है, आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर 32 चैप्टर भी आपके बायो के नहीं हो पा रहे हैं ना, तो आप छोड़ दो, आप अपने घर पे चले जाओ। तो सिंपल सा फंडा है, बायो के जितने चैप्टर हैं आपको पूरे के पूरे 32 चैप्टर्स हैं, आपको पूरे चैप्टर्स करने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। आप ये 32 चैप्टर्स में से आप एक चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, 32 के 32 चैप्टर करिए, किसी भी हालत में करिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी चैप्टर्स आज बताए, एक तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री के ये सारे, ठीक है, और बायोलॉजी पूरी करो, बार बार एनसीईआरटी रीड करो। बायो में आपको क्या करना है मैं आपको बता सकती हूँ कि बायो में आपको क्या क्या करना है। बायो में एक आप पहले 1 शॉट करिए, ठीक है, 1 शॉट, मैंने अपने हर वीडियो में बोला 1 शॉट करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। हर एक टीचर, जब लास्ट टाइम चल रहा है बेटा, हर एक टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि सामने वाला 1-2 घंटे का आपको कंटेंट डिलीवर कर दे रहा है, मान लो कोई भी चैप्टर आपको 1-2 घंटे में करा दिया, आपको लगता है कि वो बस 1-2 घंटे की मेहनत थी, नहीं सॉरी नहीं, पूरा दिन उनका जाता है, ठीक है। आप सो रहे हो 6 घंटा शायद, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, है ना, आप सो रहे हो शायद 6 घंटे की नींद ले रहे हो, शायद वो 4 घंटे की नींद ले रहे हो, क्योंकि अगर ये टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एज अ टीचर ये टाइम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 शॉट वीडियो पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, एंड यकीन मानो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, वो कोई भी आपका पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि कोई उनकी आपसे दुश्मनी नहीं है। तो देखो 1 शॉट करो, एनसीईआरटी करो, ठीक है, 1 शॉट हुआ, एनसीईआरटी हुआ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, टेस्ट करो, और एटलीस्ट हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन करो। अब आप बोलोगे कि दीदी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो जब टाइम था तब आपने क्या किया? जब टाइम था तब आपने क्या किया? तब आपने नहीं पढ़ा, अब टाइम नहीं है, तो बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। अगर आपको मेहनत करके सिलेक्शन मिलना है, जिसकी रैंक आती है वो भी मेहनत करता है, जिसकी जो
नहीं पढ़ रहा है वो मेहनत नहीं करता, सिंपल सी चीज है। अगर आपका कोई ड्रीम है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो चीज नहीं मन कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं मन कर रहा है बैठने का तो आपको बैठना पड़ेगा, टेस्ट देने का मन नहीं है टेस्ट देना पड़ेगा, रिवीजन का मन नहीं है करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, सिलेबस खत्म होने, देख हर चीज कंप्लीट है सिलेबस का। लिटरली मानो मेरी बात, 10-20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरा सिलेबस पढ़ा होता है, उन्होंने हर एक चीज पढ़ रखी है, सवाल भी कर रखा है। उनको किस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? रिवीजन नहीं करना चाहते हैं वो। और रिवीजन के नाम पे जब उनको बोलो आप रिवाइज कर रहे हो तो वो क्या करते हैं, वीडियो लेक्चर चला लेंगे किसी भी टीचर का, वो तब उसको देखते हैं। भाई जब वीडियो लेक्चर का टाइम था, जब आपको पढ़ना था, वो काम आप कर चुके हो। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठ करके वापस से टीचर का लेक्चर देख रहे हो, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन मीन सेल्फ स्टडी, जो आप अकेले करते हो, कोई मास्टर नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। जो आपके डाउट आ रहे हैं आप अपने टीचर से पूछो, नो डाउट, लेकिन रिवीजन मींस आपकी सेल्फ स्टडी, आप अकेले में कितनी देर पढ़ रहे हो। तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करते हैं, 2-3 महीना होता है, 4 महीना होता है, 4 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अच्छा सिलेक्शन लेके जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, है ना। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़े होते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, अपनी गलतियों की वजह से वो फिर से 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। आप ये सारी गलतियां मत करो, जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन के अलावा कोई और नहीं है तरीका सेलेक्ट होने का। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सपना आपका है, ना मेरा है, ना आपके पेरेंट्स है। आपके पेरेंट्स का ड्रीम नहीं है, फिर भी वो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं आपके पीछे। तो पढ़ो। देखो मैंने फिजिक्स का ये कर लिया, पहले इतना कर लो। और देखो EMI छोटा चैप्टर है, EM वेव ये भी छोटा चैप्टर है, आप चाहो तो ये दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको इतना करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आप ये कर लो, इक्विलिब्रियम कर लो, काइनेटिक्स, एटॉमिक, केमिकल, इलेक्ट्रो, कोऑर्डिनेशन, GOC, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा आपका पीरियोडिक टेबल, मोल, IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये सब आपका तैयार ही होगा। नहीं तैयार है तो सब आपका 3-3 घंटे का लेक्चर है, वहां पे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायो में आपको पूरे के पूरे 32 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, इसका कोई और रास्ता नहीं है कि 32 में से 30 कर लूं, 32 में से 28 कर लूं, 32 में से 31 कर लूं, नहीं। 32 मतलब ओनली 32, आपको 32 के 32 चैप्टर करने हैं आपकी बायोलॉजी में। अगर नहीं हो रहा है तो बैग बंद करो, आपके घर का एड्रेस आपको पता होगा, अपने घर पे चले जाओ। और अगर आप अपने घर पे रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को बोल दो कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, सिंपल सा फंडा है ना। अगर आपने जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो आपको पता था आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आज जब आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो आप पीछे नहीं हट सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 32 चैप्टर करो। और एक बात ध्यान रखना कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करो, रिवीजन से मत डरो यार, मत डरो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस की क्या लैंग्वेज होती है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आपका पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मेरे को कमेंट कर सकते हो, वहां पर मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज आपका कोई और आप बात है पढ़ाई के रिगार्डिंग, आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप यहीं पे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी पढ़ाई करते रहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है, आपको स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, हर चीज को आपको ही ओवरकम करना है। सिर्फ मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, स्ट्रेस मत लो, कोई और आपको बोल सकता है स्ट्रेस मत लो, आपको डील आपको ही करना होगा। मुझे स्ट्रेस होगा तो बेटा डील मुझे करना होगा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सिर्फ मुझे समझा सकती है कि स्ट्रेस मत लो, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको अगर लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बहुत कठिन है, तो हर एक आदमी वहां से गुजर चुका है, हर एक, मैं गुजर चुकी हूँ, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी आज कहीं अच्छी जगह है, हर एक आदमी गुजर चुका है ना। आपकी लाइफ में जितनी ज्यादा आप सेक्रीफाइस करोगे, जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, आज आपको भले परिणाम ना मिले, आज आपको रिजल्ट ना मिले, एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मैंने पहले भी कहा है, हेल्थ से बढ़कर के कुछ नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं होता, एग्जाम में 1 साल में है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं भरे पड़े, सिंपल सा फंडा है। तो मेहनत करो, आपसे बढ़कर के कुछ नहीं है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। ओके, थैंक यू।